ने कहा फिर इसका जन्म होगा तो मैं इसको बंदी बना लूंगा। व्यास जी की पत्नी ने कहा इसका तो बड़ा सौभाग्य है, लोग तपस्या करते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए और भगवान त्रिशूल लेके खड़े हैं कि जन्म होगा तो मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। तो महाराज इसका तो सौभाग्य है, तो फिर बच्चे का जन्म तो 9 माह के बाद 10वें महीने में होता है। आप 10 महीने के दिन इंतजार कीजिए। भोले बाबा ने कहा मैं साल भर की समाधि लगा देता हूँ यहीं पर। 9 महीने के बाद नहीं, 10 महीने के बाद, 11 महीने के बाद, साल भर के बाद तो जन्म होगा और होगा तो लेके जाएंगे। भोले बाबा ने 12 महीने की समाधि लगा दी। 1 साल पूरा हुआ तब समाधि से उठे, लाओ बच्चे को। अभी बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ। भोले बाबा ने ध्यान दे करके देखा तो सारी घटना पता चला। भागवत धर्म के प्रचार करने के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण के माध्यम से भेजा हुआ जीव है, जो व्यास जी के पत्नी के गर्भ से आकर के भागवत धर्म का प्रचार करेगा। इसलिए भोले बाबा वहां से लौट गए। अब सुखदेव जी जन्म ही नहीं ले रहे। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9, 10, 11 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यास जी ने जाकर के गर्भ के पास कान लगाकर बोले कि बेटा अब जन्म लो, तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 11 वर्ष गर्भ में। सुखदेव जी बोले पिताजी जैसे मैं आऊंगा बाहर तैसे माया मुझे पकड़ लेगी। आप बोलोगे मेरा बालक है, मैं बोलूंगा आप मेरे पिताजी, ये मेरी माता जी, फिर विवाह कर दोगे, बच्चे होंगे, फिर आपके जैसे मैं भी गृहस्थ में फंस जाऊंगा, भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं जन्म ही नहीं दूंगा। भगवान नारायण आएगा, बेटा अब तुम जन्म लो। बोले नहीं महाराज माया पकड़ लेगी। भगवान ने कहा मैं गारंटी देता हूँ जब तुम्हारा जन्म होगा तो माया तुम्हारे पास नहीं आ सकती। भगवान वहां पर आकर के प्रकट हुए, तब सुखदेव जी ने जन्म लिया और जैसे जन्म लिया नार व्यवहार के साथ ही बन को चले गए। क्योंकि बालक 2 से 2.5 वर्ष के बीच में चलना सीख जाता है। 3 से 5 वर्ष के बीच में माता पिता चाचा ताऊ रिश्तेदारों को पहचान लेता है। 5 से 10 वर्ष के बीच में वह खूब दौड़ने में, चलने में, आने जाने में सक्षम हो जाता है। और उनका जन्म ही 12 वर्ष के बाद हुआ, इसलिए उतनी उनके पास शरीर में मजबूती थी कि वो जंगल को चले गए। तब वही बात व्यास जी को याद आई कि अपने बच्चे को बुला करके कथा सुनाते हैं, लेकिन अगर ऐसे कथा सुना दिया तो लोग कहेंगे इनका बालक नालायक भी था, तो अपने बालक को कौन, किसी का बालक अंधा भी हो फिर भी नहीं बोलता, बोलता दिखता है कम दिखता, अपने की बुराई कोई नहीं करता। तो सुखदेव जी को बुलाने के लिए व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा। उनको भागवत जी का एक श्लोक बताया कि जाकर के सुनाओ, सुन करके वो आ जाएंगे। तो शिष्य को श्लोक बताकर भेजा। शिष्यों ने जाकर के सुखदेव जी को श्लोक सुनाया। वरह पीड़ा नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रादवासः कनिक कपशुम् रंध्रान वेणयधर सुधया पूरयन गोप वृंदे। अब जैसे ही जाकर के सुखदेव जी के कानों में श्लोक पड़ा, वरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। भगवान का स्वरूप कैसा है? कानों में कनेर के पुष्प का कुंडल, सर पे मोर का पंख, हाथ में बांसुरी, गले में बैजंती माला, गाल बालों के साथ मुरली बजाते हुए भगवान अपने गौओं को चराते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे। सुखदेव जी ने जैसे यह श्लोक सुना, उनकी समाधि खुल गई। फिर शिष्यों से बोले और सुनाओ। शिष्यों ने कहा महाराज हमें एक ही श्लोक बताया था, आगे पता नहीं है, और सुनना है तो चलो वहीं पर। शिष्य लोग शुरू हो गए। सुखदेव जी फिर समाधि लगा लिए। फिर शिष्यों ने आकर के बताया घटना, फिर एक श्लोक बताया, फिर जाकर के बोले। अब उन्होंने बताया कि जो भगवान है कैसे, कि जो गति माता यशोदा को, माता देवकी को उनके
भगवान के धाम गमन के बाद मिला वही गति। तो पूतना को भगवान ने पहले ही प्रदान कर दी, जबकि पूतना गई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन जो माता की गति हुई वही गति भगवान ने पूतना को दे दी। ऐसा दिव्य स्वभाव है भगवान का। सारी जो उनका ध्यान था सुकत देव जी का भंग हुआ, भगवान के चरणों में प्रीत हुआ। आकर के व्यादव व्यास जी से प्रणाम किया। व्यादव व्यास जी को, पिताश्री आप हमें श्रीमद् भागवत सुनाइए। व्यास जी ने कहा बेटा मैं भागवत तो सुना दूंगा, लेकिन उसकी पात्रता तो आपके अंदर होनी चाहिए, और उसका पात्रता है इसको आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। दूसरे के बच्चे को सुनाते तो कोई बात नहीं थी, अपने को सुना रहे तो भाई प्रमाण के साथ होना चाहिए। प्रमाण के लिए क्या करना होगा? भागवत उनको सुनाऊंगा जो काम क्रोध मोह लोभ को जीत चुका होगा, और इसके लिए आपको राजा जनक जी के यहाँ जाना होगा। तो सुकत देव जी राजा जनक जी के यहाँ गए। अब व्यास जी ने ध्यान अवस्था में बैठकर जनक जी को सूचित कर दिया कि हमारा बालक आ रहा है, आप इसकी परीक्षा लेना कि इसने काम क्रोध मोह को जीता है या नहीं। सुकत देव जी जनक के दरबार पर पहुंचे, पहरेदारों से बोले जाकर के सूचना दो कि व्यास जी के पुत्र सुकत देव जी आपसे मिलने आए। द्वारपालों ने जाकर के सूचना दी। जनक जी ने कहा बोल दो 5 दिन द्वार पर खड़े रहे, हमारे पास 5 दिन तक समय नहीं है। 5 दिन तक सुकत देव जी जेठ के माह में भरी दोपहरी में बालुका में रेत में ज्यों के त्यों खड़े रहे। 5 दिन बाद फिर द्वारपालों ने जाकर के सूचना दी महाराज अभी तक खड़े हैं। उन्होंने कुछ कहा नहीं महाराज बिल्कुल नहीं, जैसे खड़े थे ऐसे खड़े, मतलब क्रोध नहीं आया। किसी से आप मिलने जाओ और कोई आप बोल दे 2 दिन बाद ऐसे यहीं पर खड़े रहो जब मिलेंगे, भाई तू भाड़ में जा, मिल मत मिल, मेरे पास इतना समय नहीं है। वो वही व्यक्ति कर सकता है जो बिल्कुल क्रोधी हो और प्रेमी हो आपका, तो ऐसा हो सकता है। 5 दिन तक खड़े कोई क्रोध नहीं। बोले ठीक है, इसका मतलब इन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त किया, क्रोध नहीं आएगा। फिर बोले कि ठीक है, उनको हमारे अतिथालय में बिठा दो। अतिथालय में बिठा दिया और एक से एक सुंदर अप्सराओं को उनकी सेवा में लगा दिया। अब आजकल संत आपको कैसे मिलते हैं? 40 साल तक विवाह नहीं होता, कुछ पेरी पहन लेते संत बन गए। विवाह ही नहीं हुआ तो संत ही बनना है। शादी हो गया, पत्नी का अंतकाल हो गया, पत्नी घर पे नहीं रही तो संत बन गए। उसका परिणाम क्या होता है कि उनके मन की जो काम वासना कभी जाती नहीं। फिर कभी ऐसी परिस्थिति आई तो फिर तुरंत उनका संत धर्म खत्म, फिर गृहस्थ शुरू। तो सुकत देव जी के पास जब उन्होंने स्त्रियों को सेवा में लगा दिया, लेकिन सुकत देव जी का मन विचलित नहीं हुआ। ऐसी वर्णन आता है कि नारद जी भी वहां आ गए परीक्षा के लिए कि सुकत देव जी संत हैं, हम भी जाएं। तो सुकत देव जी तो एक झूले पर बैठे, स्त्रियां चारों तरफ से सेवा में लगी हैं। नारद जी सोच रहे हैं कि ऐसा न हो कोई स्त्री हमारे पास आ जाए तो हमारा मन गड़बड़ हो जाए या हम विचलित हो जाए, स्त्रियों से दूर ही रहते हैं। तो जब आपका विवाह ही ना हो तब तो आपको मजबूरी में संत बनना पड़ेगा। विशेषता तो तब है कि 2-4 रिश्ते के लिए आए और आप मना कर दो कि नहीं हमें नहीं करना, संत बन जाओ, तब तो आप संत हैं। और ना हुआ मजबूरी में, फिर वो संत नहीं होते। सिद्ध हो गया कि इन्होंने काम को भी जीत लिया। अब जो है जनक जी का और सुकत देव जी का मुलाकात हुआ। तो महाराज अब आप बताइए कि आप गृहस्थ में रह करके कैसे इन सबसे दूर रहकर भगवान के चरणों में लगे रहते हैं। तो जनक जी ने एक कटोरा मंगाया, उसमें तेल भर दिया बिल्कुल बराबर, और बोले आप इस कटोरे को लेकर के और मेरे नगर का भ्रमण करके आ जाओ, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो 4 दूत को पीछे लगा दिया। यदि एक बूंद भी तेल पृथ्वी पर गिर जाए तो इनका सर धड़ से अलग कर देना।
अब वो बेचारे कटोरे को पकड़े, ना इधर देखे ना उधर देखे, उसी पे ध्यान लगाए कहीं ऐसा न हो गिर जाए। इतने धीरे धीरे 5-7 दिन में परिक्रमा पूर्ण करके वहां आए। जनक जी के पास आए। जनक जी ने कहा कहीं गिरा नहीं? नहीं महाराज, बिल्कुल एक बूंद भी नहीं गिरा, आपके दूध पीछे लगे हैं, पूछ लो इनसे। तो जनक जी ने पूछा, जब आपने नगर का परिक्रमा किया तो हमारे उपवन में जो उपवन है उनमें क्या देखा आपने? सुकद देव जी ने कहा, कमाल की बात करते हो, तेल का कटोरा हाथ में भरा भरा पकड़ा दिया, दूध पीछे से और लगा दिए, गिरेगा तो शरीर ही कट जाएगा, तो मैं कुछ देखूंगा कि पहले अपना जान बचाऊंगा? मैंने कुछ नहीं देखा। आप मार्केट में गए, वहां क्या देखा? महाराज कुछ नहीं देखा, पूरा नगर आपका घूम लिया, इस कटोरे के अलावा और कुछ नहीं देखा मैंने। जनक जी ने कहा, बस ऐसे ही जैसे आपको मृत्यु के भय के कारण कि कहीं तेल छलक गया तो मारे जाएंगे, केवल कटोरे पर ध्यान बना रहा, उसी प्रकार से हम अपना ध्यान इन परिवार के बीच में रह करके परमात्मा के चरणों में लगाए रहते हैं कि कहीं ध्यान भंग हुआ और वो हमारा अंतिम समय हुआ तो 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से आपने ध्यान इस पे केंद्रित किया, उसी प्रकार से यदि हम चाहें तो परिवार के बीच में रहकर भी तन से हम काम कर रहे हैं, शरीर से दिहाड़ी भी कर रहे हैं, बच्चों की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा फ्री होता है, तो मन से हम भगवान का जप कर सकते हैं। इस माध्यम से आप भगवान को प्राप्त करें। तुरंत ही सुकद देव जी उनके चरणों में गिर गए, वापस आए। व्यास जी ने उनको भागवत सुनाई और उन्होंने भागवत को कंठस्थ किया। भागवत को सुनकर फिर सुकद देव जी चले गए। अब सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब मैं तुम्हें परीक्षित की कथा सुनाता हूँ, क्योंकि इन्हीं की कथा से